बल Right. भरता है और कमाल करते हैं। बाबा ने कहा एक अव्यक्त वाणी में कि आपसे कमाल होती है। तो हम सभी एक ही संकल्प में परम धाम में स्थित होकर बैठेंगे। तो अगर Silence. म्यूजिक लगाना है तो लगाइए, लेकिन नहीं लगाएंगे तो भी एक ही संकल्प में म्यूजिक परम एकदम धाम साइलेंट। में बाबा के साइलेंट। पास शांत और शांति भरिए, परम धाम की शांति भरिए, और बाबा से भी शांति की किरणें लेंगे हम। ओके, एकदम साइलेंस म्यूजिक लगाइए कि बस उसमें कुछ वर्ड्स ना हो, उसी साइलेंस में टिक जाएंगे सब।
ओम शांति। इसी साइलेंस में और 2 मिनट बैठेंगे। ओम शांति। कितनी मीठी साइलेंस है ना, और पूरा संगठन का बल, पूरा साइलेंस सन्नाटा, बहुत सुंदर। आज बफर डे है, तो किसी का ये वीक का कोई क्वेश्चन है या किसी को कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आया, या किसी का कुछ और कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, फिर उससे हम स्टार्ट करेंगे। आज बफर डे में किसी को कुछ भी पूछना है तो फ्रैंकली ओम पूछ शांति सकते। दीदी, वो मालाओं का दीप्ति दीदी ने पूछा था ना, तो उसका कुछ स्पष्टीकरण मिला क्या किसी को? ओम शांति। एक बाबा ने आंसर दिया कि अगर हम सत्य स्वरूप में टिके ना, आपको अगर साइलेंस मिल गई, हाँ, बाबा की, और बाबा के पास हम पहुंच रहे उस साइलेंस में, और हम बाबा से कंबाइन हो रहे हैं और वो डीप साइलेंस अनुभव हो रहा है, यही तो हमारा फर्स्ट और लास्ट लेसन है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, और वो साइलेंस फील हो रही है, वो सब कुछ फील हो रहा है। तो ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहिए। कुछ बातों में अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे दीदी को मैंने पूछा था, तो दीदी ने यही बोला, और मेरे अंदर भी वही चल रहा था उस दिन। कुछ कुछ बातों में ज्यादा विस्तार अगर हो रहा है ना, तो उधर उसको एंड करना चाहिए। मन को कैसे आदत रहती है ना, अगर हम सत्य स्वरूप में आ गए, हम बाबा बोल रहे आपको मालूम है ना आप कौन हो, आप आत्मा हो, लाइट हो, आप एक साइलेंस हो, और वो साइलेंस आपको फील हो रही है, या उस संपूर्ण स्टेज तक जा पा रहे हो, आपने वो, आपको वो मिल गया है, तो अभी आप इस विस्तार या पेड़ के बढ़ाव को, जो टहनियाँ है उसमें नहीं अटकना है ना। ओम शांति कुछ दीदी, समझ गए। इट्स ओके, थैंक यू। ओम शांति। और फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जिसको इंटरेस्ट है वो शेयर कर सकते हैं। संगीता सिस्टर। ओके, आज ये साइलेंस का ही टॉपिक लेते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है जो तेजा सिस्टर द्वारा बाबा ने आज छेड़ा है। ओके, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। बाबा, एवरी टाइम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हम सभी है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है
पद्मा पदम भाग्यशाली जब बाबा बोलते हैं तो उसमें जैसे वो हाईएस्ट तो है ना, अ, उसमें क्या उसमें गिनती में नंबर्स भी होते हैं, लाइक कितना जीरोस होते हैं या ऐसे कोई चीज? देखो, माँ के लिए बच्चे कैसे होते हैं? लाइक अनलिमिटेड लव ना? हाँ, उसमें काउंट नहीं रहता है, काउंटलेस। जी ये जी। हद की दुनिया में आते हैं ना, तो हम काउंट करते, टाइम देखते। बाबा ने देखो 2 दिन पहले भी या लास्ट वीक का भी अवेक मुरली में बोला कि आप 6 घंटे 4 घंटे याद में, वो बेहद को भी हद में ला दिया। वो बेहद हम्म। है, निरंतर है ना? उसका जी लव जी। निरंतर। देखो, अगर हम परम धाम में देखेंगे ना, बिंदु के रूप में। हाँ, कुछ सेकंड के लिए आपका क्वेश्चन लेते, पद्मा पदम भाग्य, ओके, और बाबा के साथ सभी को देखते। हाँ, कुछ सेकंड के लिए सभी अनुभव करें हम बाबा के साथ है। हाँ, बिंदु देखो, बिंदु पूरा कुछ डिफरेंस लग रहा है वहां पे? एक बिंदु बहुत ब्राइट है, एक बिंदु बहुत कम लाइट दे रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है? हो रहा है किसी को? कोई कम क्वालिटी, ज्यादा क्वालिटी? नहीं ना? हम सभी बिंदु बाबा के बच्चे हैं, है ना? जी दीदी, पावर ऑफ इन्फिनिटी जिससे अनगिनत है ना? हाँ, और माँ के लिए ये भेदभाव नहीं। एक माँ के लिए कहीं तो भी सुना था मैंने, याद नहीं है कहाँ पर, किसी ने कहा था पदम, एक पदम मीन्स आई थिंक 10 raised to 15 और 10 raised to 18। 16 ऐसे कुछ तो था, 10 raised to 16। और फिर वो भी पद्मा हमने पदम फिगर मीन्स फिगर में लाया है ना, फिगर में लाया हर एक शब्दों को ना। ये हद की दुनिया और बेहद की दुनिया, वहां पे बेहद यानी भरपूरता, और यहाँ का हद यानी काउंट। हम ईयर को भी देखो, एक साल को 365 डेज में काउंट करते, दिन को 24 आवर्स में काउंट करते। यहाँ पे काउंटिंग है ना? ये अभी ड्रामा का एंड होने वाला है, 100 ईयर्स पूरा पूरे होने वाले, ये काउंट हो रहा है। लेकिन बेहद में जाएंगे ना, हमारे सत्य स्वरूप में, वहां पे ना टाइम है, ना स्टोरी है, कुछ भी नहीं है। पास्ट है ना फ्यूचर है, वहां पे प्रेजेंट है, हम बाबा के साथ है ना? और बाबा के लिए सभी इक्वल है बिंदु स्वरूप में। हम्म, तो उनका प्यार भी निरंतर है, और सबके लिए सेम है। और हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है, वी आर सेम एज बाबा। तेजल सिस्टर के नहीं, वंदन जो है। तारा सिस्टर ऐसे पूछना चाहती थी पद्मा पदम का पदम, मीनिंग क्या है, तो हाँ, एक कदम का मीनिंग है 10 raised to 15 या 18 जो भी है, लेकिन बाबा का जब कहते हैं पद्मा पदम मीन्स आप एक कदम में पदम जमा करते हो, तो आप सोच लो कि एक दिन में आप कितने पदम जमा कर सकते हो, और फिर ये ब्राह्मण जब से बने हो तब से एंड तक आप कितना जमा करोगे। मीन्स बाबा से तो हम्म, भरपूर खजाना लेते ही है, और फिर उधर वो सुख धाम में आते हैं तो वो खजाना धन के रूप में हमें कन्वर्ट होके मिलता है। तो ये बाबा का कहने का भाव है, और तारा सिस्टर का ये पूछने का भाव था, आई थिंक सो। और और ये भी है कि हम ब्राह्मण देवता से भी ऊंचे हैं, बराबर। वहां पे तो गोल्डन एज है, लेकिन अभी डायमंड युग है ना। डायमंड या प्लैटिनम बोलो, प्लैटिनम जुबली भी हो गई। तो ब्राह्मण को देवता से ऊंच क्यों बोलते तेजा सिस्टर, और इसको लेते पद्मा पदम हाँ के हाँ, इसमें? ये तो हम सभी ब्राह्मणों को पता है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, तो जो अविनाशी संपत्ति हमें बाबा से मिलती है वो हमें सुखधाम में तो मिलेगी नहीं। ये सभी ब्राह्मणों की, इसलिए बाबा पहले ही बोल देता है कि ये बच्चे आप भी डायमंड हो, डायमंड युग भी है क्योंकि मैं आया हूँ, तो अभी मुझसे सब ले लो, आप मुझे लूट लो, वहां, हाँ, तो वहां पे हद में इसलिए मिलेगी, यहाँ पे संकल्पों में जो मिलेगी, जो प्यार, वो हाँ, इसका लिमिट ही नहीं है। पदम ये शब्द भी उसके लिए शॉर्ट हो गया है ना? अभी आप अविनाशी है, आपके मम्मी को पूछेंगे, बाबा, इनफाइनाइट। मम्मी, मेरे से आप कितना प्यार करते हो, तो वो काउंट कर सकती है। लेकिन अगर फादर को बोलेंगे प्रॉपर्टी दो, तो वो काउंटिंग में प्रॉपर्टी देता है ना? वैसे
मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे मन बुद्धि को ऐसे लग रहा है कि कल कुलकर्णी बहन, वंदना कुलकर्णी बहन। ओम शांति बहन, ये पद्मों के लिए सचिन भाई, डॉक्टर सचिन है, तो मुरली रहस्य बोलते हैं अपना साकार मुरली का। तो उन्होंने बताया था, परसों कभी आया था साकार मुरली में पद्मों की कहानी। तो उन्होंने बताया था कि पद्म बोलते कि हम पद्म ऐसे गिनने का जरूरत नहीं है, जैसे भी आप जितना भी बाबा को याद करोगे, जितना बाबा को पास रखेंगे, उतने आपके पद्म बढ़ेंगे। तो ऐसे मतलब कोई काउंट करने का वो तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं। ये अपने को हम कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा रोज रोज बोलते हैं ना, अब याद के बिना ऐसे याद करो, ये शब्द के बिना मुरली चलते कितने बार तो रहता है। तो वो बोले ये देखो आप कितना याद करते हो, कितना पास रहते हो, कितने उनके विचार सागर मंथन करते हो, इसके ऊपर आपके पदम जमा हो गया। ये उन्होंने बताया था, ये मैं मुझे। आज की मुरली में आया है ये, जो तेजल सिस्टर ने भी हाँ मस्त हाँ पढ़ा। हाँ, तो ऐसे बाबा ने बताया, मतलब तो वो भाई ने ऐसे बताया। ओम शांति। हम्म। तो ज्योति सिस्टर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो अव्यक्त संदेश हम पढ़ते थे, वो हम अभी हम्म। कंटिन्यू नहीं कर रहे क्या? डिसकंटिन्यू हो गए हैं? आप नहीं लेते हैं? वो क्या है कि बीच में कोई ना कोई गेस्ट आते, कोई आते, किसी का बीच में क्वेश्चन आते बहुत सारे। तो अगर ये फिर से चालू करना है तो सभी का अगर है इंटरेस्ट तो चालू कर सकते हैं। अगर सभी अभी कैसे सैटरडे को सभी के क्वेश्चन अगर बहुत सारे आते हैं तो उनका सेटिस्फाई नहीं होता ना, क्योंकि रोज ही मुरली रहता है, तो एक क्योंकि सैटरडे। देखिए, आज कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, और आज हम वी आर जस्ट किलिंग द टाइम, आई लुक्स लाइक टू मी। तो अगर आपके पास कोई अव्यक्त संदेश है और पढ़ सकते हैं, तो हम अपना टाइम भी सफल करें ना। क्योंकि ये क्वेश्चन तो जब भी पूछते हैं तो सभी सेंटर वाले दीदी वो क्यों से पूछ सकते हैं। आज किसी का, आई डोंट थिंक सो किसी का क्वेश्चन आ रहा हो। बार बार पूछने के बाद भी कोई नहीं करता है, तो फिर हम लोग कैसे उनको फिर सफला करें ना टाइम को। सभी ब्राह्मणों हाँ, का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें वो उसको वेस्ट नहीं करने देना है और वेस्ट जाने भी नहीं देना है। तो हमें सफला करना है कैसे भी करके। सफल करना है। ओके, ठीक है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन खुद अभिजीत भाई जी ने बोला आई इस वीक थिंक में दादी आपको जानकी बोलती थी समय सफला करो, इसीलिए तेजल सिस्टर बोल रहे हैं सफला। या आई कैन मुझे कैच, सफला, आई कैन सफला कैच। से ना सफल से ज्यादा बढ़िया लगता है। इट गिव्स दैट मोर इम्पोर्टेंस टू दैट वर्ड, इसलिए मैं यूज ओ, करती हूँ सफल नहीं, सफला करो। मीन्स हाँ क्योंकि इट ड्रॉज हाँ अटेंशन कि हाँ ये करेक्ट। क्या बोल रहे हैं, सफला, सफला करो। फिर कोई सफोला ना समझे वो ऑयल हार्ट के लिए। सफल। ओके ओके, बहुत अच्छा, सभी सफल हो जाए। कोई कोई साउथ इंडियन सिस्टर्स है इसमें, वो बहुत अच्छे बोलते, सफलता ऐसे अलग ही बोलते हैं। सबका ट्यूनिंग, सबका गुलदस्ता बन रहा है ग्रुप में। हाँ ठीक हो गया। ओके, गौरी सिस्टर आपको कुछ पूछना है क्या? फिर हम अगर, मेरे हाँ, पास संदेश तो है ही, मेरे पास बुक्स भी है। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन है सिर्फ कि जैसे अभी पद्मा पदम बाबा के बाबा का हम सबको एक जैसा ही प्यार मिलता है, फिर नंबरवार पुरुषार्थानुसार ऐसे क्यों बोलता है, ये मुझे समझ में नहीं क्या जैसे करते हैं वैसे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसको भी ऐसा नहीं लेंगे। अभी देखो, बाबा ने ड्रामा बोला है ना, सृष्टि नाटक मंच बोला है, ड्रामा बोला है। हाँ, है। हाँ तो ड्रामा में सबका रोल अलग अलग रहेगा, कभी हम राजा बनेंगे, कभी हम प्रजा बनेंगे, है ना। हाँ हाँ, तो ये हमारा पार्ट है सिर्फ। मतलब हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे उसके हिसाब से ऐसे। वो तो है ही, वो हमारा फिक्स्ड है, उधर का पार्ट है। उधर में हमको ना जो मिलना है वो मिलेगा, हमको अभी पुरुषार्थ तो करना है। और हाँ राइट। हमें अपने साइलेंस में जाना है, यही करना है हमको। ये नहीं देखना है कि हमको क्या मिलने वाला है, पद, ये सब हाँ नहीं, वो तो बात अलग है, लेकिन ऐसे बोलते क्यों है ये हमारा मुझे समझ। फिक्स्ड है, जो भी है ना फिक्स्ड है। अभी हम्म। इसको और क्लियर करते हैं। अ, अभी समझो पिक्चर का ही देते, फिर ये वो दीदी है ना एक, वो पिक्चर का ही बताती। तो वो बोलती, समझो अमिताभ बच्चन है ना, उसको किस पिक्चर में कुली का रोल मिलता है, किस पिक्चर में वो ब्लैक में अंधा बनता है, किस पिक्चर में वो डॉन बनता है, किस पिक्चर में, है ना। लेकिन ओरिजिनल अमिताभ बच्चन तो ओरिजिनल है ही ऐसा, है ना।
हाँ उसको तो वो रोल मिले अलग अलग, तो वो एंजॉय कर रहे हैं ना उस रोल में। हाँ इस पिक्चर में वो भिखारी भी बनेगा, लेकिन उसको ओरिजिनली मालूम है मैं भिखारी नहीं हूँ, ये तो मेरा रोल है। हाँ तो नंबर वाइज पद में मिल रहा है ना, उसको एंजॉय करके देखो, क्योंकि ना सतयुग में जो भी पद है ना हमारे फिक्स्ड हाँ। है ना। कोई को राजा भी बनना है, कोई को प्रजा में भी जानना है, लेकिन वहां पे लव देखो सबको एक समान है, वो युग ही अच्छा ओके। हाँ है ना। इसको हाँ एक रोल और ड्रामा के हिसाब से देखेंगे ना, तो हाँ ये सब 84 जन्म यानी 84 हमको पिक्चर के रोल मिले हैं, और इस नाटक में हमको 84 आज था ना मुरली में, माता पिता भी अलग अलग हाँ 84 हाँ है ना। कभी हम पति बने होंगे, कभी हम पत्नी बने होंगे, यानी कभी हम फीमेल बॉडी में, कभी हम मेल बॉडी में, कभी हम भिखारी के रोल में भी गए होंगे। अगर रोल वो बोल के देखा ना, तो फिर वो डर नहीं लगेगा, वो एंजाइटी नहीं लगेगी, क्योंकि हम ओरिजिनली आत्मा ही है परम धाम में बाबा के पास। हम्म। हाँ नहीं ये हमारा मुझे मूल है वो, लेकिन बोलते क्यों है ये, मीन्स बाबा का प्यार तो हर एक को एक जैसा ही है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा ये डाउट, सिर्फ ये बोलते क्यों है ये पूछना था। तो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है ना, और बोलते क्यों है। हाँ देखो गौरी सिस्टर, हाँ आ, जब भी बच्चे जितनी मेहनत करते हैं तो उसको एग्जाम में उतना ही मार्क्स आते हैं ना, जितनी मेहनत करते हैं उतना मार्क्स मिलता है। हाँ तो ये पूरा ड्रामा बाबा जो देता है, हम जितनी शक्ति भरेंगे उतनी हमारे में शक्ति होगी, बल मिलेगा। फिर कोई 1 सेकंड में पास हो जाएगा विथ ऑनर। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे लंबे समय का अभ्यास चाहिए पास, ये एक हम्म, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। बाबा की जब कहते हैं कि पुरुषार्थ अनुसार बच्चे, तो नंबरवार पुरुषार्थ क्यों बन जाते हैं बच्चे? क्योंकि बाबा जो डायरेक्शन देते उसको डॉट टू डॉट फॉलो करना पड़े। तो जैसे कई बच्चे नहीं करते हैं, कई बच्चे बहुत करते हैं, कई बच्चे एकदम अच्छी तरह से बाबा जो भी कहते हैं हर रोज का, तो वो हर रोज का हर रोज करते हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि बच्चे करो, लंबे समय का पुरुषार्थ करो। फिर एग्जाम में, पेपर में, सेकंड में पास विद ऑनर कौन बनेगा? और पास तो सभी बनेंगे, ऐसे एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, पास तो हाँ सभी बनेंगे, लेकिन जिसका लंबे समय का पुरुषार्थ होगा बहुत, वो पास विथ ऑनर बनेगा। तो इसमें भी डिग्री है। जैसे जैसे हम, जैसे बोलते हैं ना, खाने में जितना हम तुम घी डालो उतना खाना अच्छा बनेगा, ऐसा होता है ना, हम हाँ सेइंग है ना, राइट। हाँ कहावत है ऐसे, हाँ वैसा हाँ जितना आप डालोगे उतना अच्छा बनता जाएगा। तो जितना आप ओके। मेहनत हाँ करोगे उतना आप ऊपर चढ़ते जाओगे, ऐसा है। हर एक आत्मा का रोल फिक्स है, लेकिन हमें पता नहीं है ना, हमारा रोल अभी रिवील नहीं हुआ है। पता नहीं हाँ है मेरा लास्ट में कौन सा, मैं सतयुगी आत्मा हूँ या कहाँ पे हूँ, मैं एंड में हूँ, बिगिनिंग में हूँ, बीच में हूँ, नहीं पता है। हाँ इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, बस वही ध्यान दो, फिर तो आप जितना करेंगे उतना पाएंगे। वही है बस, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और बाकी और कुछ नहीं राइट है। राइट, बहुत ही अच्छा। और ये यूनिवर्सिटी है ना, ये कुछ ऐसे हम्म मंदिर मंदिर नहीं, भक्ति का कुछ नहीं है इसमें। हम्म हम ऐसे अंधी वाली भक्ति रहते ना, वैसे कुछ नहीं है। हम इधर स्टडी करने को आते हैं। देखो क्लास में भी देखो एक ही शिक्षक रहता है और इतने सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन सभी का फर्स्ट नंबर नहीं आता ना, सबकी बुद्धि का अलग अलग हाँ है। हाँ, नहीं आया है अभी, अभी समझ में आया। थैंक यू और बहुत ये भी है, अच्छा। अगर समझो नाटक में देखो, अगर रामायण है और किसी को राम बनाते, किसी को सीता बनाते, लेकिन रावण कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन किसी को तो हम्म, रावण बनाते है ना। लेकिन उसको हाँ पता रहता है कि मैं ओरिजिनली रावण नहीं हूँ, लेकिन कोई तो हाँ बनना चाहिए ना, हम्म, है ना। तो ऐसे हाँ बोल रहे बाबा, अच्छा। हर एक का अलग अलग रोल है। देखो अगर हमारे घर में अगर स्वीपर्स नहीं रहेंगे, अभी तो इंडिया में इतना नहीं है, आउटसाइड रहेगा स्वीपर्स, वो सब अभी अभी चल रहा है कि बहुत सारे नौकर है वो। तो अगर ये इनको काम ही नहीं मिलेगा, इनका ये रोल ही नहीं है, तो हमारा हम्म घर भी गंदा रह सकता है ना। ऐसे हर एक का रोल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में देखेंगे ना, तो वो सिर्फ उनको नाटक में पार्ट मिला है, लेकिन ओरिजिनली आत्मा तो बाबा के साथ है, लवफुल है, पीसफुल है, और सभी आत्मिक लेवल में सभी से, सिर्फ इनको ये नाटक में रोल मिला है। ये नाटक चल रहा है सिर्फ। अगर नाटक देखेंगे ना तो कुछ नहीं लगेगा,
कि मैं स्वीपर हूँ या मैं बहुत बिजनेसमैन। ये सिर्फ रोल है, नाटक चल रहा है सिर्फ, कोई कम ज्यादा नहीं है। यस, थैंक यू, बहुत अच्छे से ये समझ में सिर्फ आया। ये सिर्फ नाटक में रोल है, वो नंबर हाँ। विम्बर ये भी रोल ही है, सिर्फ ये नाटक चल रहा है। मेरे को, मेरे माइंड को ऐसे लगा, ऊपर से देखेंगे तो साक्षी ओम स्वरूप में पापा के साथ। ओम शांति बहन, मैं बोल सकती हूँ? ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन मुझे पूछना था। एक ज्ञान सरोवर से भाई आए थे, उन्होंने मधुबन गए तो क्या करना है ऐसे बोला था। मतलब ऐसा आप प्लान कर सकते हो, ऐसे ऐसे करना है, तो दिया क्या है ना, मुझे तो नहीं मिला, इसलिए पूछा। नहीं, ओम उसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे भी। शांति। तो जैसे हम पता चलेगा आपको बता देंगे। कल कि मधुबन, कुलदीप भाई, ओम शांति बहन, हम कल मधुबन जा रहे हैं, तो हाँ मुझे फिर वहां से पूछ लेना, वहां से पूछ लेना। वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो इसीलिए आपने जो भी पूछा, उस आपके पूछने की वजह से किसी और का भी रहेगा तो पा तो लेंगे उसको। विजित भाई होंगे तो उनको पता चलेगा शायद, मेरे ख्याल से। ओके, शेरू भाई जी शेयर करेंगे अगर उनको मालूम है। ओके, वो बताया था सभी को उन्होंने। मिले। हाँ, भेज दूंगा मैं, कोई जा रहा है तो उनको चाहिए तो मिल सकता है, तो हम कल। ओके ओके, आप फिर शेरू भाई जी को भेजना, फिर शेरू भाई जी भेजेंगे ग्रुप। नहीं, मुझे ओके नहीं चाहिए, भाई इसलिए आप, मुझे पूछना था। ओके ये टॉपिक को हम बाद में ले सकते हैं। ओके, ओम ये ना क्या है, बहुत सारे आत्माओं का टाइम है, देखो इतने 67 आत्माएं, सभी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। ओके तो अगर भाई। सभी रेडी है तो नेक्स्ट वीक में हम सच में संदेश ही लेंगे। बहुत मजा आता है संदेश में, आधा घंटा ऐसे उड़ते ही रहते वतन में। मैं तो पूरा उड़ती रहती हूँ, अंदर नीचे आती हूँ नहीं, ऐसे होता है मेरे को, अच्छा लगता है। कुलदीप भाई आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, ओम शांति दीदी। दीदी, एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था। मुझे ये थोड़ा जानना था कि ये अशरीरीपन का जो अभ्यास होता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अ, हम योग में, साकार में तो देखो हम इंद्रियों से एंजॉय करते हैं। जैसे योग में बैठते हैं तो सारा हमारा संकल्प पर बेस्ड होता है। जितने अच्छा संकल्प हम करते हैं उतना अच्छा हम इंजॉय करते हैं उस समय ना, योग में। लेकिन हम्म एक अशरीरीपन होता है। जैसे हम परम धाम में तो कोई संकल्प नहीं है, वहां पे तो कोई संकल्प नहीं है, तो हम्म वहां भी एक आत्मा एंजॉय करती है। तो उसका कोई थोड़ा डिफाइन हो सकता है, किस तरह से वहां का अनुभव कोई शेयर हो सकता है? अच्छा, अशरीरीपन या परम, हाँ जी, परम परम धाम धाम की अनुभूति। जैसे हम ये इसके बारे में इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, तो वो चाह रहा था कि कोई मतलब किस तरह का कोई डिफाइन आप। ओके, आप कैसे करते हो अशरीरी का? आपसे ही पहले पूछते। परम हाँ। धाम का तो डीप साइलेंस अनुभव होता है, क्योंकि हाँ अपना जी। घर ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ संकल्प तो नहीं है। चलो, बिल्कुल साइलेंस है वहाँ ना, लेकिन हम्म अ, कोई संकल्प तो शायद नहीं होगा। वहाँ पे कोई हमारा संकल्प भी शून्य हो जाता होगा हाँ, परम बीज धाम रूप में। यानी जीरो, जीरो यानी हाँ कुछ जी। भी नहीं, हाँ जी, तो वहाँ कुछ भी नहीं। उस समय की अनुभूति का अनुभव या कुछ इस तरह का कोई अनुभव हो किसी को। ओके, जीरो अनुभव किसी को हाँ है, जी। मैं बता सकती हूँ अगर मेरे अनुभूति से बता। और किसी को अगर शेयर करना हो तो पहले उनका देखते हैं वो कैसे करते हैं। इस ग्रुप में जिन्होंने अशरीरी का अभ्यास किया और वो सत्य स्वरूप में आ गए, जी। ये कुछ हार्ड नहीं है। ये कुछ ऐसे लगता है ना, हम ये बहुत ही बड़ी स्टेज है हाँ और जी। हमको नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, क्योंकि बस हम। हमारा दिल, दिल साफ, बोलते हैं ना दिल साफ रहता है ना, सच्ची दिल हाँ पर जी। है ब्राजी, हाँ जी। है ना। तो जो दीदी, साफ दिल वाला, आप अपना अनुभव शेयर करो तो सभी को फायदा होगा। जी। तो वो जो टेक्स्ट था देखो, इसी वीक में अभी शेरू भाई जी को शेयर करती हूँ, उसमें से सभी को क्लियर भी होगा। वो अपने, अगर हम सत्य स्वरूप ओरिजिनली हम है ही बाबा के पास ही है और उसी साइलेंस स्थिति में है, लेकिन सबको वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन का फ्लक्चुएशन रहता है ना, मन में बहुत
विचार चलते हैं, इसलिए तो हम साइलेंस में जाते हैं और वो अभ्यास करते हैं ना। अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे तो शुरुआत में आपको बोर लगेगा, लेकिन एक बार उसकी क्या बोलते हैं ना, टेस्ट मिल गया ना, तो फिर हाँ जी। आपको ना फिर वो ही उस टेस्ट के बाद में कि कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। लाइक दैट। शुरुआत में मन कैसे भटकता है ना, संतुष्टता के लिए इधर उधर इधर उधर, लेकिन एक बार उसको वो ठिकाना मिल गया ना कि बस अभी इधर से सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे भटकने की कोई जरूरत नहीं। और इसी साइलेंस में मजा आने लगता है। ये शब्दों में बोलना भी क्या है, लिमिट है। वो अनलिमिटेड को लिमिट लिमिट वाली बुद्धि कैसे समझाएगी, नहीं समझा सकती। फिर भी हाँ हम जी। बताने का कोशिश कर रहे। एक डेड साइलेंस, या बस आपको यहाँ से किधर नहीं जाना है बस। और जैसे जैसे, और बोलते ना, बाबा से बातें करते करते रिश्ता, देखो बाबा से रिश्ता करते करते, बाबा से ही सब कुछ, बातें करते करते भी किसी का स्टेज आता है, किसी का ड्रिल से स्टेज आता है, किसी का स्वमान करते करते आ जाता है। ये हाँ, ये स्टेज। सभी का अपना अपना है, अपना अपना तरीका है। ऐसे नहीं कि आप, मैं बोल रही हूँ तो मेरा ही कॉपी करो, है ना। ओके ओके। नहीं, ये पहुंचने स्टेज वाले उधर ही संकल्प है। संकल्पों से ही शुरू होगी ये स्टेज। हाँ, संकल्पों से शुरू होगी, लेकिन बाद में ऐसे मजा आएगा। फिर बाद में फिर लास्ट में साइलेंस, बिल्कुल। साइलेंस ओके होगा। शुरुआत तो संकल्प से होगी, आपसे बातें करते करते। कोई कोई बाबा से सभी रिश्ते जोड़ते हैं। ओके ओके ओके। एक बहन ने बोला कि मेरी बेटी है ना, मेरे को मम्मी करके पूछती हूँ, तो फिर मैं बाबा के साथ बाबा को मम्मी देखती, और हम दोनों भी, मैं भी बिंदु, वो भी बिंदु, और बाबा माँ है। अभी बाबा आप मम्मी हो इसकी, आप इनसे बात करो, मैं भी आपकी बेटी हूँ। और अगर उनके युगल आए तो वो बोलते, हाँ बाबा, मैं इनकी युगल नहीं हूँ, आप युगल हो, हम दोनों भी आपके बच्चा, मैं यानी आप मेरी साजन हो और आप इसकी सजनी हो। हर एक इतना इतना सुंदर बताया ना उन्होंने। ऐसे करते करते उन्होंने सारे रिश्ते बाबा से इतने इजीली जोड़ ली। और बाबा से बातें करना बस। हम अपने मन से बातें करते ना, मन इधर की दुनिया में भटकाते, मन से नहीं बातें। बाबा से बातें करो, क्योंकि बाबा इनफाइनाइट है। बाबा से सत्य से जुड़े हैं। बाबा इस ड्रामा में नहीं आए ना कभी। हम इस ड्रामा के बारे में इंटरेस्ट, मन को ना ऐसे चुटुर पुटुर यहाँ की चीजों में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन मन भी उसमें मर्ज होना चाहता है, क्योंकि मन है ना, आत्मा के इस सत्य स्वरूप में मर्ज होना चाहता है। वो चंचल मन भी धीरे 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 धीरे, उसको ये साइलेंस बहुत अच्छी लगने लगती है। फिर उसको भी लगता है यही चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी जी अभी जी देखो, जी। अभी देखो, आपको एक बार आइसक्रीम दिलाई, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने खाई नहीं, लेकिन एक बार आपने उसकी टेस्ट ली, लेकिन बाद में खत्म हो जाती जी है ना। जी। हाँ जी तो जी। ये हद का है, ये एग्जाम्पल हद का है, लेकिन बेहद का ऐसे कि वो खत्म ही नहीं होता। वो निरंतर हम्म, साइलेंस स्थिति, वो इसमें ना टाइम का नहीं पता चलता कि आप अमृत वेला कितना देर बैठे हैं। ओके। नहीं तो मन बोलेगा, अरे 4:30 बज गए, 4:45 कभी बैठेंगे, अरे मुरली कभी मुरली में भी बैठे रहे, अरे मुरली कभी खत्म होगी, ये दीदी का कितना है, कितना विस्तार से बता रही, ये कब खत्म हो। क्योंकि मन बोर फील करता है उसमें। अगर मन को उसके रस में डुबाएंगे ना, वो धीरे धीरे होता है, जल्दी से नहीं, धीरे 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 होता है। और काफी सबको, अभ्यास के बाद। सबका सबका ये स्टेज आएगा। ऐसे आप मत सोचो कि मेरा कुछ स्टेज नहीं आएगा। और ये हम्म, इजीली आता है अगर आप सेंटर में सेवाएं दे रहे हो, आप खुद का कार्य करते हुए अगर आपका टाइम बच रहा है, उसमें से सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं, किसी आ, आत्मा का सेवा कर रहे हो, किसी सेवा में लगे, उसमें से भी वो दुआ मिलती है। कल था ना, दुआएं लो दुआएं दो। दुआ मेरा तो बहुत दुआ से ही आगे आई हूँ, किसी सभी का मदद करते हुए। और भी आगे जाने, सत्य स्वरूप को पहचाना है। अभी निरंतर में हूँ, लेकिन बीच बीच में उस निरंतर से खंडित हो जाता है। वो निरंतर बीज स्वरूप में तो हम निरंतर है ही। मेरे को अभी पता चला है कि मैं हूँ ही बाबा के साथ।
यहाँ पे मैं सिर्फ नाटक करने आई हूँ और ये मेरा रोल है, बाकी कुछ नहीं। और ये रोल खत्म होने के बाद ड्रामा खत्म होने वाला है, फिर से हम परम धाम जाने वाले, फिर से हमारे दूसरे रोल में आने वाले। भले वो राजा का होगा कॉस्ट्यूम या रानी का होगा, लेकिन वहां पर भी मैं रोल ही करूंगी। लेकिन ये समय है ना, ये समय जो है पूरे पिक्चर का, जो मेन डायरेक्टर है उसके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ना। इतने दिन तक हमको पता नहीं था कि हम ये ड्रामा कर रहे हैं। हम ओके। इसी को समझ रहे थे कि यही सब ट्रू है, लेकिन हमारा ट्रू तो ऊपर, हाँ, परम अगर धाम में। ये ऊपर भी नहीं है, वैसे मन में हम परम धाम को देखते हैं ना, बाबा और हम अलग नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो हमारे साथ ही है, और वो सदैव हमारे साथ ही रहता है। वैसे देखा जाए तो परम धाम भी हमारे पास ही है, क्योंकि हम मन बुद्धि से संकल्पों से वो डिस्टेंस करते हैं। क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं करेंगे ना, तो फिर हमको लगेगा कि यही सब सही है, ये दुनिया ही सब सच है, इसलिए बाबा ने डिस्टेंस क्रिएट किया है। और वो साइलेंस में धीरे धीरे जाते 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 हैं। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए। ओके। जैसे आपने अभी पूछ कर, इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट है यानी आप उस रास्ते पर हो, और आपको जल्दी मिलेगा वो, है ना। और एक बार वो टेस्ट मिल गया तो बाद में हम धीरे 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 करके निरंतर में जाते। फिर ये सब अपने आप छूटता है, क्रोध या किसी से दूरी हाँ। बनाना, ये छोड़ना नहीं पड़ता है। धीरे ओके। धीरे 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 परतें निकल जाती, क्योंकि हम बाबा के पास है। शिवरात्रि का चित्र देखा है ना, शिवरात्रि की वो बिंदु है, हाँ जी। बिंदु से किरणें निकलती है तो वो राक्षस भाग जाते हैं। हाँ काम, जी। क्रोध, लोभ, देखा है ना वो चित्र। जी जी। हम क्या करते, क्रोध को लेते, उसको मिटाने का कोशिश करते, लोभ को लेते अरे बाबा के साथ बैठेंगे ना, इसको भगाना नहीं पड़ता, ये अपने आप धीरे धीरे परतें निकलती जाती है। बस आपको बाबा की याद में रखना है, या कैसे भी याद करो, आपके वे से करो, स्वमान लेके। आपको क्या अच्छा लगता है, ड्रिल अच्छा लगता है तो ड्रिल से करो, आपको स्वमान अच्छा लगता है स्वमान। और एक बार आप पहुंच गए ना उस मंजिल पे, फिर आपको ये स्वमानों की ये कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। बाद में वो साइलेंस में ही मजा आने लगता है, जी। बहुत अच्छा लगता है। और वही हमारा, वो बोले ना आज कि उसके साथ रहेंगे तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। तो उसकी भी भान नहीं रहती कि मुझे वो पद्मा पदम नहीं चाहिए, मुझे यही साइलेंस पसंद है। और साइलेंस में ही सभी, ये साइलेंस में ही ना सभी गुण समा जाते हैं। ये शांति में ही शक्ति है, पवित्रता है, सब आ जाते हैं, लव है, हमसे अपने आप रेडिएट होता है, सबको फील भी होता है। अपने आप हम संपूर्ण में जाकर अपने आप सेवा होती है, विश्व की करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम बाबा के साथ है। और वो साइलेंस ही सब कुछ सेवा कर रहा है उस स्टेज में। ऐसे नहीं देखना पड़ता कि पृथ्वी को सकार दे रहे, या जल को सकार दे रहे, अग्नि को दे रहे, नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस उस ऑटोमेटिक। साइलेंस में। हाँ, ऑटोमेटिक मोड में। वो सबसे सत्य स्वरूप में उसी टाइम है हम ना, मतलब परमधाम में जब है तो वो सत्य स्वरूप है हमारा, बिल्कुल ओरिजिनल। और एक्चुअल में हम है ही 500 यानी क्या, हम है ही उस स्वरूप में। हमको उसको सेपरेट नहीं समझना है कि मैं नहीं हूँ, हम है ही ऑलरेडी, हम आत्मा ही है ना, हम कुछ बॉडी नहीं है। ओरिजिनली देखो, आप आत्मा ही हो। जी। है सभी, सिर्फ उसको भूल गए, सिर्फ हमारे, ये बोलते हैं ना बाबा, 1 सेकेंड ही लगता है इस स्मृति को लाने के लिए, 1 सेकेंड ही लगता है। आप सिर्फ बाबा की ओर अपना इस ड्रामा से फेस हटा के बाबा की तरफ फेस करना है बस। बाबा बोलते हैं ना, मुझे याद करो बस, के ये, और कुछ नहीं। ओके। ये धीरे धीरे हो जाता है, जैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे। और बाबा आपकी जो ट्रूनेस है, आपका जो सच्चाई सफाई है ना, उससे बाबा भी एक दिन ऐसे खींच लेता है, ओके। और उसकी अनुभूति कराता है। जी। बस हमारे अंदर वो ट्रूनेस चाहिए। ओके। ओके जी। और ओके। और
और किसी को कुछ पूछना है? जीरो का मतलब यानी बहुत जीरो हो जाते, यानी है जीरो हम। इसको अभी क्या एग्जाम्पल देते हैं? अभी देखो बीज है हमारे हाथ में, बीज है, मेथी का है या फिर मैंगो का है। जब तक हम इस मिट्टी में नहीं उसको डालते, तब तक पानी नहीं देते और उसको फर्टिलाइजर नहीं देते, तब तक वो क्या बोलते, जनरेट, उगेगा नहीं ना पूरा, बीज रूप में जर्मिनेट कुछ। जर्मिनेट हाँ, होगा। जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। जर्मिनेट। वैसे ही जैसे हम परम धाम बीज रूप स्टेज में हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर ओके, जब तक हम इस ड्रामा में नहीं आते, तब तक हमारे अंदर से वो ब्रांचेस, वो स्टेम नहीं निकलते। और सबका अलग अलग है, देखो सबका अलग अलग है। अगर हम सभी मैंगो सीड है, लेकिन उगने के टाइम सबका शेप अलग है ना, सबका ड्रामा में अलग अलग। अभी ये सब विस्तार जो है ना पेड़ का, वो अभी हमें ना इस बीज में समा लेना है। हमारे अपना अपना विस्तार है ना, सिकुड़ लेना है हमारे, उनको फिर से बीज में आना, ये विस्तार को सिर्फ। और ये तब पॉसिबल होगा जब हम बीज के साथ है, बाबा के साथ है। बस उसके साथ रहना, उसे बातें करो दिन भर, बोलते रहो, है ना, बोलते रहो। कोई कोई आत्माएं देखो बहुत अच्छा से रिश्ता, क्योंकि हमारा मन बुद्धि ज्यादा रिश्ता में है ना, इसलिए बाबा बोलते, बाबा आइडिया देते अलग अलग। अरे 500 रूप में करो, ये आइडिया है। और कोई कोई इतने फिर ये हो जाते कि अरे 500 रूप करे या ड्रिल करे या सोमान करे, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा क्या बोलते, ये मैंने सिर्फ आइडिया दिया है, आप इसमें से एक सिलेक्ट करो, या आपको सब चाहिए तो उसमें से भी सिलेक्ट करो। और इजी वे है, या इजी वे आपको लगता है कि बाबा से सब रिश्ता जोड़ो, ये भी अच्छा है ना। बाबा ने फिर चार धाम यात्रा भी बोले, मन बुद्धि से उधर भी जाओ, अलग अलग वेज बताए, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ काम देना रहता है। लेकिन एक बार मन को मिल गया ना वो शांति, फिर वो विस्तार में नहीं जाता, वो उसी आनंद में, साइलेंस में जाता है। ओके गौरी सिस्टर, आपका हैंड रेस है। हाँ सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन है। शांति, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे ज्ञान सीखना अच्छा लगता है, मीन्स नई नई चीजें। तो ज्ञान का योग से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं? या फिर बाबा ने हाँ, एक हर सात आठ एक दिन में पहले मुरली मुरली में भी आया था कि मीन्स समान चाहिए ज्ञान और योग। देखो, ज्ञान पढ़ते पढ़ते ईगरनेस है ना, ज्ञान क्यों पढ़ हम्म। रहे, आपको योग लगाना है। हाँ। हाँ, योग में कुछ क्या लेना है या क्या पॉइंट्स लेने हैं, उसके हम्म। लिए आप ज्ञान, और ज्ञान में रुचि है, यानी आप कुछ योग में और ज्ञान में कमी है, ऐसे नहीं। बाबा क्यों लेवल में बोलते, क्योंकि इतना हम ज्ञान ले लेते और उसका यूज कुछ भी नहीं, यानी आपने बहुत हम्म। खाना खा लिया और उसको पचन क्रिया में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, वेस्ट में ही जा रहा हम्म। है पूरा। हम्म। इतना भी मत लो कि आप पचा नहीं सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप प्यार से पढ़ रहे हो, सब कुछ आपके अंदर जा रहा है और आपका अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है, और ज्ञान और योग, उस ज्ञान पढ़ते पढ़ते आपका योग हो रहा है, ये भी स्थिति अलग है। किसी किसी का ज्ञान सिर्फ रटना रहता है, आज की मुरली पढ़नी पड़ेगी बस। दादी तो चार चार बार 12 बार पढ़ती थी, और मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी। टेंशन से पढ़ते, टेंशन से नहीं पढ़ो ना, बैठो, एक पैराग्राफ भी पढ़ो, लेकिन प्यार से पढ़ो। कोई चार मुरली पढ़ रहा है, ये इतना भाग रहा है, वो भाग रहे, वो नहीं, वो योग युक्त ज्ञान, ऐसे मुझे तो लगता है। जो भी पढ़ रहे हो उसको प्यार से करो। अरे वो बाबा का लेटर है, वो हमारा माशूक आशिक क्या बोलते हैं उनको, हाँ। फिर वो हम, हाँ हम उनकी, कौन है यहाँ माशूक ना, हम उनकी हाँ। आशिक, कुछ तो है वो रिलेशन। तो हाँ, वो माशुक और हम आशिका, इससे हाँ, तो आशिक कैसे सात आठ प्यार दिन से पहले पढ़ता ही है। आया था शायद। हाँ, आशिक कैसे पढ़ते हैं, ऐसे डर के पढ़ता है या टेंशन से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है उसका लेटर। प्रेम से पड़ता है। हाँ, टेंशन से पढ़ता है, मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अरे माशूक क्यों, क्या लगेगा, अरे क्या है ये सब। हाँ, वो हाँ। प्यार चाहिए हम, हमारे क्या हो गया है,
स्टडीज का प्रेशर लिया है और विनाश का प्रेशर लिया है, बहुत सारे आत्मा, और यूट्यूब का बहुत सारा सुन रहे। इसके बीच में टाइम ही नहीं, उसमें हमारा जो लौकिक काम है और बाकी का टाइम कुछ सेंटर में, थोड़ा इधर उधर टाइम ही नहीं बच, और फिर थक जाती है आत्मा, शरीर भी थक जाता है खुद कुछ। और बाबा बोलते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़। अरे सेंटर में भी सुना है, लेकिन आप भी कुछ एक टाइम लेकर, आप ज्ञान, आपको ज्ञान अच्छा लगता है तो आपको अपने आप टाइम भी मिलेगा, स्पेस भी मिलेगा। जिसको जिस में इंटरेस्ट है ना, उसके लिए वो टाइम निकालता ही है। तो आप निकालेंगे टाइम, उसको प्यार से पढ़ेंगे। आपको ज्यादा कंज्यूम, आपको आज ज्यादा मुरली पढ़ने का है तो ज्यादा पढ़ सकते हैं। ऐसे ये नहीं करो कि मेरे को आज इतना ही पढ़ना है हाँ, नहीं और नहीं, मेरे ये टाइम अच्छा फिक्स। लगता है, इसलिए मुरली भी पढ़नी होती है, एक बार घर में भी, और सेंटर में भी 2 बार होती है। हाँ, कुछ गलत नहीं है। अगर आपको कंज्यूम हो रहा है, वो पच रहा है, हम्म, तो बहुत ही अच्छा। नहीं पच हम्म, रहा है और आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो कोई अर्थ नहीं है ना। सेवा भी कर रहे हो, लेकिन सेवा से कुछ नहीं, संकल्प ही ज्यादा चल रहे और तो वो सेवा भी बेकार है। आप बोलते हैं ना, जो सेवा में हाँ, सहजता है, जो जिसमें भी सहज, ये हम्म। राजयोग ही सहज योग है। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि योग बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्ञान ही हो रहा है, इससे तो नहीं हो रहा है ना ऐसे। हाँ, ऐसे आप चेकिंग करो अपनी, आपकी खुद चेकिंग करो, ओवर तो नहीं हो रहा है। अपना अपना मन बोलता है बराबर, ये ओवर हो रहा है, मेरे को पचन नहीं हो रहा है, मैं कुछ ओवर कर रही हूँ। इसका उसका किसी का कॉपी नहीं करना है। और ये बहुत लाइट है। बाबा ये फैमिली है, हम सब हम्म, बच्चे हैं, और ये इसमें प्यार है, एंजॉय है, खुशी का खजाना। बाबू अभी देखो, अव्यक्त इशारे में खुशी का ही चल रहा है ना। हाँ, कुछ भी करना है, खुश रहते हुए करो। अपनी ओरिजिनल स्थिति क्या है? खुश। इसके बाद खुशी मिलेगी नहीं, खुश रहते हुए। हम ओरिजिनल स्वरूप में ना बाबा के साथ बहुत खुश है। अपनी ओरिजिनल एब्सोल्यूट हम्म, सत्य क्या है? हम खुश है। और रिलेटिव सत्य क्या हम्म, है? ये मिलने के बाद मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि हम हद का सोचते हैं। बेहद हाँ, में बाबा के साथ रहेंगे उस साइलेंस में, तो ये हद का भी बहुत लाइटली लगेगा, कुछ नहीं है। खुश रहते हुए करना है, कुछ भी करो ना आप खुश, बस हम्म, आप खुश रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, क्योंकि ये है ही सहज राजयोग। हम्म। पढ़ाई भी है, पढ़ाई भी करनी है वैसे, लेकिन खुश रहते हुए, विदाउट एनी टेंशन। थैंक यू। ओके। और अभी टाइम भी हो रहा है। अगर नेक्स्ट वीक किसी को संदेश लेना है ना, तेजल सिस्टर, तो हम एक बार भाई जी से बात करेंगे। संदेश मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, और सभी का भी परमिशन लेते हैं एक ग्रुप में। अगर किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो वो वीक में हम संदेश ले सकते हैं क्या? ओके, पोल लॉन्च हुआ है, सभी पोल का आंसर दीजिए मेन स्क्रीन पर आके। ओके, तारा सिस्टर आपका हैंड रेस है, आपको कुछ बोलना है? जी दीदी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि कभी कभी कोई का, जिसे हम देखते हैं ना, कोई का बहुत टेस्ट पेपर आता है और कोई का कुछ भी नहीं टेस्ट पेपर आता, क्योंकि वो बहुत अकेले रहते हैं या एक दो जन घर में रहते हैं केवल, तो उसका टेस्ट पेपर आता ही नहीं या बहुत ही कम। और किसी किसी फैमिली के साथ में जो रहते हैं उनका बहुत टेस्ट पेपर आता है, ब्राह्मण फैमिली का। तो इसका कारण क्या है कि जिसका आता नहीं, क्या उसका मतलब उसका टेस्ट पेपर अब कि वो अपना सेट टेस्ट पेपर सब कर लिया, इसलिए उसको इस तरह का जिंदगी मिला कि केवल एक दो के साथ रहे। और जिसका टेस्ट पेपर अभी हो रहा है तो उसे थोड़ा बड़ा फैमिली मिला है कि अपना वो चुकतू करे। इसका कारण मुझे थोड़ा बताइए। सभी तो अपना। इसका कारण कुछ भी नहीं है, इसका कारण सिर्फ संकल्प लेवल है। संकल्प लेवल से उसको कैसे हम देखते हैं। अभी देखो, आपका शरीर में एनर्जी है, आप पावरफुल है, तो आप कुर्सी को, टेबल को इजीली उठा सकेंगे। लेकिन आप बहुत बीमार है, सलाइन लगाया हुआ है,
तो कुर्सी को उठा सकते क्या? हिला भी नहीं सकते, है ना। कोई तो मुझे ही पानी दो, टैबलेट दो बोलेंगे। वो स्टेज है। आत्मा कौन से स्थिति में है ना, भले वो अकेले भी रहता है थोड़े जनों के साथ या सभी के साथ भी रहता है, ये क्वेश्चन नहीं है कि उसको ज्यादा पेपर आ रहे। अकेले रह रहे उसको भी पेपर आ सकते, और जो ज्यादा बॉन्डिंग में रहता है, ज्यादा फैमिलीज में रहता है, उसको भी पेपर आ सकते, है ना। ये ड्रामा है सभी का, सभी को तो पेपर आनी ही है, क्रॉस करना ही हर एक चीज को। सिर्फ आत्मा की स्थिति कैसी है, अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो वो पेपर उसको पेपर ही नहीं लगेगा। जी दीदी, समझ गए, थैंक यू। हाँ, अकेले रहता है उसको तो बहुत ही पेपर आते उल्टा क्योंकि उसको अचानक कुछ लगेगा तो उसको खुद करना पड़ेगा। उल्टा बॉन्डिंग में रहते तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, या इसको भी कोई अलग तरीके से भी सोचेगा, अरे क्या है, मैं अकेला हूँ, ये तो सब इनके साथ है, कितना इनका काम फटाफट होता है। और जो बॉन्डिंग फैमिली में बहुत सारे बोलते हैं, अरे वो कितना अच्छा है, अकेला है, उसको तो थोड़ा ही काम रहता है ज्यादा रिश्ता भी नहीं, ज्यादा उसको झगड़े भी नहीं। मैं देखो कितना बड़ा फैमिली, इतने सभी का करना पड़ता है, इसने नहीं काम किया तो इसका काम भी मेरे को ही पड़ता है। ये सभी का सोच के ऊपर है बस। और जो लाइट रहती है ना आत्मा, वो अकेले में भी खुश है और सभी रिश्तों में भी खुश है। मेन तो आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? खुश, लाइट। और जो खुश लाइट है, शांत है, उस बाबा के साथ है, वो हर सिचुएशन में समान, उसको कुछ भी नहीं लगेगा। हर सिचुएशन उसके लिए एंजॉय, एक ड्रामा के जैसा ये सीन चल रहा है और वो एंजॉय कर रहा है, जैसे हम पिक्चर देखते हैं एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए तो बाबा बोलते हैं एंजॉय रहो। मीन्स जो बाबा के बच्चे ना, वो हमेशा खुश रहने चाहिए, उमंग उत्साह हमें रहने चाहिए। आरती सिस्टर, आपका लास्ट क्वेश्चन लेते, टाइम हो दीदी ओम शांति। रहा। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी बोलिए। जैसा आपने बोला तो इसमें ये नहीं था कि मतलब जय बहन ने ये बात कही है कि कुछ का पेपर कम आता है, तो जिन बच्चों का हिसाब किताब ज्यादा है तो वो उन सब आत्मा में तो रह के अपना हिसाब किताब तो पूरा करेगी ना। हम्म। क्योंकि जिन ओके, बच्चों का कम हिसाब हिसाब किताब है किताब वो किसी, अभी देखो हिसाब किताब किसको बड़ा लगेगा? आत्मा के लेवल में। आत्मा ओरिजिनली कैसी है, अभी ये बताओ। पावरफुल है ना। हाँ जी लेकिन बाबा हंसते हैं कि आप ये भी पावरफुल है। होके भी आप कमजोर क्यों समझ रहे हो? हिसाब किताब कितना भी आने तो नहीं, ये ड्रामा है। अभी देखो, आपका लाइट नहीं का नहीं, बिल आ ये रहा मतलब है। एक तरह से हाँ, एक तरह से ये भी है ना कि जितना आत्माओं के साथ हिसाब किताब है वो तो अपनी स्थिति के ऊपर है फिर। लेकिन जो अकेला है तो उसका हिसाब किताब फिर उतना ही कम है आत्माओं से। ओके, कम है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी। और आपके मन में क्या है वो बता, फिर हम क्लियर कर। आपको क्या लगता है, जो कम ओके। आत्माओं के साथ रहते हैं उनका कम हिसाब किताब है? हाँ, फिर आदिल क्या आपका आवाज के भी कट समय हो? के अनुसार क्या पता कितना हो, तो वही जो आपने कहा है कि हाँ जी, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही है दीदी। थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है, थोड़ा आ रहा है। अच्छा, कुछ नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होगा दीदी। हम्म। आपको पता है क्या, आत्मा का ओरिजिनल नेचर है ना फैमिली के साथ रहने का। जो हाँ जितना जी हाँ जी। लाइट रहेगी, जितना बाबा से कनेक्ट रहेगी, वो उतना सभी के साथ मिलजुल के रहेगी। वो फैमिली के साथ रहेगी और बहुत बड़े फैमिली के साथ भी रहेगी, और उसमें रहते हो न्यारा और प्यार। सभी को आत्मिक स्वरूप में देखेगी, सभी सभी को उसमें से प्यार और शक्तियां ही मिलेगी। वो किसी से डिटैच नहीं रहती। अगर वो भले अकेले भी रहती है फिर भी वो खुश है, फैमिली के साथ भी खुश है। अकेला हमने किया है, हम अपने आप को समाज से हटा रहे हैं। नहीं, जो प्योर आत्मा पूरी संपूर्ण बनती जा रही है ना, वो सबके साथ मिलते हुए रहते हुए भी डिटैच, वो बहुत सारी आत्माओं के साथ डील करती है। मैं नहीं क्योंकि सोचती कि आत्मा की मुझे ओरिजिनल संस्कार है तो इसलिए उसे फैमिली में ही अच्छा लगेगा। हाँ रिश्तों में भी वो
अपने को सिकुड़ेगी नहीं, वो एकदम शान से रहेगी, रूहानी शान ठीक है। से, और उनको भी कुछ अलग नहीं लगेगा। जी ये जी धीरे धीरे आता है, हम शुरुआत में अलग करते, लेकिन बाद में हमको आपका पता इसमें चलता है मतलब कि ये ये भी है ना, जैसे जी क्योंकि वो आपका खुद भी थोड़ा, संतुष्ट रहेगी और फिर उसके साथ में जो फैमिली में रहेंगे वो भी संतुष्ट रहेंगे, है ना? हाँ ठीक है। ये होगा बाद में। ज्योति पहले सिस्टर हम टाइम हो गया है। अकेले, हाँ टाइम भी हो गया है। आरती सिस्टर का 20 लास्ट में लेते हैं हम लोग। हो गया है, बस अभी तो बाद में करेंगे। ठीक है दीदी ठीक और है, शांति, वेरी मुझे ये गुड। जानना था कि जो माताओं का क्लास है वो हो गया क्या, जो खाने पीने पे बता रहे थे ना 22 के बाद? माताओं का क्लास, ओके। अब शेरू भाई जी आप पूछ सकते आज अभिजीत भाई जी से, कल माताओं का क्लास होगा क्या 2 बजे? तेजल सिस्टर का ये है कि वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। तेजल मेरा रात सिस्टर का आप 1:30 है। अलार्म हाँ, लगाओ, आप अलार्म लगाओ और रात में जाग के करो ना। नहीं आज मेरे यहाँ पार्टी है, तो मुझे लगता है कि वो लौकिक को इतना टाइम देती हूँ तो मैं फिर बाबा के लिए, अपने लिए मैं टाइम, फिर उसके बाद मैं जागूंगी, ऐसा है। प्लान तो ऐसे अच्छा करके रखा है, तो ऐसा है। देखते हैं। जब भी मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो मेरे को हंसी आई कि आपके यहाँ पे तो रात के 1-1:30 बजेंगे, जब भी यहाँ पे 2 बजेंगे। देखते हैं ड्रामा में क्या होगा। शेरू भाई जी आप सुन पा रहे हो? शेरू भाई जी हाँ जी सुन पा रहे हैं। दीदी कल का दो दीदी क्या बजे का अनाउंस करें क्या, माताओं के लिए स्पेशल क्लास रहेगा? भाई जी ने बोला तो है नहीं अभी हमें तो, लेकिन उसमें ग्रुप में लिखा था, बस वो आपने जो मैसेज रीड किया था वही मैसेज हमने रीड किया था। ठीक है, सभी जो भी सुन रहे हैं अभी, अ, दोनों ग्रुप में मैसेज जाएगा आई थिंक। तीव्र पुरुषार्थी है ना, और मेन ग्रुप में जाएगा क्या भाई जी? हाँ जी भाई जी अपने आप ही भेजेंगे मैसेज जहाँ भेजना होगा जी। एक बार आप अभी फोन करके पूछ ही लीजिए, तभी हम एंड करेंगे। आप ठीक फोन है कीजिए भाई जी को, ठीक है। अभिजीत भाई जी को। ठीक है, तो ना बहुत अच्छा चला आज का भी सेशन, पूरा परम धाम की स्थिति में ही, साइलेंस में, अच्छा लगा। तो सभी हम साइलेंस आत्मा ही है, सिर्फ रोल के लिए यहाँ पे आए हैं, और ये हमारा विस्तार जल्दी से सिकुड़ के फिर से हम शांति में जाएंगे अपने घर में। और अगर हम ऑलरेडी समझते हम घर में ही है तो उसके लिए तो निरंतर ही हो गया ना, हम ऑलरेडी जी आत्मिक स्वरूप में है ही ऑलरेडी, वैसे देखा जाए। दीदी, मेरा क्वेश्चन है, कल इंडिया टाइम 2 PM। 2 PM, ओम 2 to 4 आई थिंक, 2 से 4। अच्छा। हाँ, ओम शांति ठीक। रिप्लाई नहीं दे रहे भाई जी, बिजी है, रिप्लाई नहीं दे रहे, बिजी बिजी है। बिजी है। अच्छा ठीक है, तो आप पूरे शायद ग्रुप में ही डाल देना, कोई बात नहीं है, टाइम है अभी भी ठीक है जी। है। ठीक है। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सत्य स्वरूप में। भाई जी वो साइलेंस वाला म्यूजिक बहुत अच्छा लगाते, पीसफुल, वो कुछ सेकंड्स के लिए लगाएंगे, फिर हम उस साइलेंस में अनुभव करें ये हमसे न्यारा नहीं है, हम ही साइलेंस, और इस साइलेंस से सभी प्यार शक्ति सब इमर्ज होता है। तो इसी साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति दीदी, कोई मैसेज नहीं है, भाई जी से होगी बात। ओके रहेगा तो सभी को पता चलेगा, क्योंकि ये क्लास क्यों रखा है, कोई कोई सिर्फ माताओं का है और बहनों का, अगर रहेगा तो सभी को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं। और यहाँ पे सभी महारथी सिस्टर्स हैं, वंदना बहन रहेंगे, श्वेता सिस्टर्स, तेजल सिस्टर भी आएंगे अगर उनको पॉसिबल हुआ। और इंडिया के टाइम अनुसार जो भी है वो अटेंड कर सकते हैं, उनका क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, और बहुत महारथी भाई जी बोल रहे सिस्टर बहनों का एक क्लास भाई जी रहेगा। बोल रहे कोई मैसेज नहीं देना अभी, अभी ओके नहीं। रहेगा तो सभी को पता चलेगा और इसी लिंक पर रहेगा। ओके रिप्लाई आ गया उनका 9 का। ओके चलेगा। चलो, ओम शांति, गुड नाइट सभी को।